सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी में से जिस लेख को आज हम पढ़ेंगे उसका शीर्षक है कुंडलिनी जागरण। पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, समर्थ गुरु की कृपा से ही कुंडलिनी जागरण संभव है। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। जब ऋषियों ने और गहन खोज की तो पाया कि इस जगत का रचयिता सहस्रार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना हुई है। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई। इसके चेतन होकर ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। गुरु शिष्य परंपरा में जो शक्तिपात दीक्षा का विधान है, उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह उस गुरु के आदेश के अनुसार चलती है, क्योंकि यह सहस्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है। अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्रार में स्थित उस परम तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में एक समय में मात्र एक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में एक समय में यह कार्य मात्र एक व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है। संसार में एक समय में यह कार्य मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है। क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है, इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं, जिस देवी शक्ति को बाहर हम राधा, सीता, पार्वती, अंबा, भवानी, जोगमाया, सरस्वती आदि नामों से पूजते हैं, वही परम चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे अर्थात मूलाधार में नागिन सर्पिणी के रूप में 3.5 फेरे लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा है। इसके जागृत हुए बिना मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहता है। समर्थ सदगुरु की करुणा से ही वह आदि शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। समर्थ सदगुरु की करुणा से ही वह आदि शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। सिद्ध योग में सदगुरु अनुग्रह रूपी शक्तिपात दीक्षा से शिष्य की कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी के जागृत होकर सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। हमारे शास्त्र कहते हैं, जब तक कुंडलिनी शरीर में सुषुप्तावस्था में रहेगी, तब तक मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहेगा और वह उस दिव्य परम सत्ता का ज्ञान पाने में समर्थ नहीं होगा, भले ही वह हजारों प्रकार के यौगिक अभ्यास क्यों ना करे। जब गुरु कृपा रूपी शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी जागृत हो जाती है, तो वह साधक का शरीर, प्राण, मन और बुद्धि अपने स्वायत्त कर लेती है, अपने अधीन कर लेती है। अतः शक्तिपात दीक्षा के बाद साधक को अनेक प्रकार के शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक स्तर पर अनुभव होने लगते हैं, जैसे कि यौगिक क्रियाएं, आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम, विचार परिवर्तन और आध्यात्मिक विषय की सूक्ष्म समझ होने लगती है। मनुष्य सच्चे अर्थों में द्विज बन जाता है। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधकों को अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। शक्तिपात दीक्षा के बाद साधकों को अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के अनुसार अलग अलग अनुभूतियां होती हैं।
शास्त्रों में इन्हें क्रियावती, कलावती, वर्णमयी, वेदमयी, ज्ञानमयी इत्यादि प्रकार की दीक्षा कहा है। शक्तिपात होते ही क्रियावती दीक्षा में शक्तिपात होते ही क्रियावती दीक्षा में साधक को विभिन्न यौगिक क्रियाएं जैसे आसन, बंध, मुद्राएं एवं प्राणायाम अपने आप होने लगते हैं। इन सभी यौगिक क्रियाओं में साधक का सहयोग या असहयोग कुछ भी कार्य नहीं करता है। साधक तो आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करता रहता है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाएं वह जागृत शक्ति अर्थात कुंडलिनी सीधा अपने नियंत्रण में स्वयं करवाती है। भौतिक विज्ञान को यह खुली चुनौती है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है। सभी प्रकार की योगिक क्रियाओं से कुंडलिनी ऊर्ध्वगमन करती है। इस प्रकार वह शक्ति तीनों ग्रंथियों ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि तथा रुद्र ग्रंथि तथा 6 चक्रों मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र का वेधन करती हुई साधक को समाधि स्थिति, जो कि समत्व बोध की स्थिति है, प्राप्त करा देती है। इस प्रकार साधक पतंजलि योग दर्शन में वर्णित कैवल्य अर्थात वेदांत के अंतिम लक्ष्य सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है। संत जिसे मोक्ष की संज्ञा देते हैं, संत लोग जिसे मोक्ष की संज्ञा देते हैं। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जैसा कि विनोद जी भाई साहब ने आज गुरुदेव की दिव्य लेखनी का वाचन किया है, जिसका की शीर्षक है कुंडलिनी जागरण। तो गुरुदेव हमेशा कहते हैं कि अध्यात्म एक विज्ञान है और सारा परिवर्तन जो शक्तिपात दीक्षा के द्वारा आ रहा है वो एक ठोस विज्ञान पर आधारित परिवर्तन है। और साइंस भी ये मानता है कि बॉडी का जो पूरा कंट्रोल है वो ब्रेन में है, और ब्रेन का जो टॉप पार्ट है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने जो है सहस्रार चक्र जिसे कहा है, तो संपूर्ण क्रियाकलाप जो है वो सहस्रार चक्र से नियंत्रित होते हैं, अर्थात ब्रेन से कंट्रोल होते हैं। तो सारा जो भी चक्रों का वर्णन है या जो कुंडलिनी शक्ति तक तो वो नहीं पहुंच पाए, लेकिन कहीं ना कहीं विज्ञान जो है ये मानता है कि शरीर के अंदर ऊर्जा के केंद्र हैं, और ऋषि मुनियों ने उन ऊर्जा के केंद्रों को जो है 6 चक्रों में विभक्त किया, और 7वां चक्र जो सहस्रार चक्र है वो हमारे मस्तिष्क के ऊपरी भाग में है। तो सारा क्रियाकलाप जो गुरुदेव ने वर्णित अपने दिव्य लेखनी के माध्यम से रखा, वो कहीं ना कहीं अध्यात्म एक विज्ञान के रूप में रखा। और कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होती है, वो भी ठोस सिद्धांत के आधार पे होती है। द्विज का सिद्धांत जो है वो कि गुरु से दीक्षा लेने के बाद जो है साधक का दूसरा जन्म होता है, और गुरु की कृपा से अर्थात शक्तिपात दीक्षा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। भौतिक प्रयास से या बुद्धि के प्रयास से कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं हो सकती। और ये सारा का सारा जो सिस्टम है इतना वैज्ञानिक है कि इसे हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर्मुखी होके और इसको एक लिपिबद्ध तरीके से जो है शास्त्रों के माध्यम से समझाया। अब भौतिक विज्ञान जो है वो उसकी प्रयोगशाला शरीर के अंदर नहीं, शरीर से बाहर है, और हमारे ऋषि मुनियों की प्रयोगशाला जो है शरीर के अंदर है। और हमें जो परिवर्तन आता है वो उस शारीरिक प्रयोगशाला के माध्यम से हम अनुभव करते हैं। तो विज्ञान जो है वो अधूरा है, अध्यात्म विज्ञान अपने आप में पूर्ण विज्ञान है। तो गुरु की महिमा जो है उसको साधक जब दीक्षा लेता है उसके बाद अनुभव करता है कि गुरु में क्या सामर्थ्य है, गुरु में क्या शक्ति है, ये परिवर्तन क्यों आ रहा है। और कुंडलिनी शक्ति जो है इतनी सूक्ष्म है कि वो भौतिक प्रयोगशाला में तो वो दिखाई दे ही नहीं सकती। जब विज्ञान विचारों को पकड़ नहीं पा रहा है तो कुंडलिनी शक्ति को कहाँ से पकड़ेगा। वैचारिक प्रक्रिया किस कारण से हो रही है शरीर में, उसका अभी तक विज्ञान के पास कोई प्रमाण नहीं है। तो विचार इतना सूक्ष्म है कि शरीर में अगर विचार को विज्ञान के माध्यम से नहीं पकड़ा जा सकता तो कुंडलिनी शक्ति को भी नहीं समझा जा सकता। तो ये सारा ज्ञान विज्ञान हमारे ऋषि मुनियों ने जाना और उसको गुरुदेव ने अपने इस दर्शन के माध्यम से समझाया कि गुरु कृपा से कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है जो कि मूलाधार में स्थित है, और वो जागृत होते हुए ऊर्ध्वगमन करती है
और सहस्रार तक पहुंचती है, उसी का नाम मोक्ष है। अब मोक्ष कोई काल्पनिक स्थिति नहीं है, जैसा कि आज के समय में लोग ये समझते हैं कुछ थोड़ा दान कर देंगे, थोड़ा पुण्य कर देंगे और थोड़े शास्त्रों का अध्ययन कर लेंगे और अपने आप को स्वयंभू ऋषि के रूप में रखने लग जाएंगे या एक गुरु के रूप में रखने लग जाएंगे, बाहरी आडंबर भी कर लेंगे। तो ये सारा जो है परिवर्तन कोई कल्पना से नहीं आता। तो ये परिवर्तन ठोस सिद्धांत के आधार पे आता है, जो कि गुरुदेव ने बताया है और बड़ा वैज्ञानिक है ये। और सारा का सारा परिवर्तन गुरुदेव के साधकों में आ रहा है। 3 ग्रंथियां जो बताई गई है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, वो तीनों ग्रंथियां और 6 चक्रों का भेदन करते हुए वो कुंडलिनी शक्ति सहस्रार चक्र में पहुंचती है। इसी के कारण जो है योगी क्रियाएं भी होती है। योगी क्रियाएं क्यों हो रही है? क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है और ध्यान के दौरान वो कुंडलिनी शक्ति साधक का जो है शरीर, मन, बुद्धि और प्राण, इन सबको अपने अधीन कर लेती है, अपने कंट्रोल में कर लेती है। फिर साधक चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये सारा जो गुरुदेव के द्वारा जो परिवर्तन आ रहा है, ये उसी का, उस सिद्धांत की पूर्ण आवृत्ति है, उसका मूर्त रूप है। ये जो है विज्ञान के लिए एक चुनौती भी है कि कुंडलिनी शक्ति के ऊपर शोध अगर वो कर पाए तो करें, लेकिन हमारे गुरुदेव जो है वो तो इसको पूर्णतः जो है सत्य प्रमाणित करते हैं और इस शरीर रूपी प्रयोगशाला के अंदर सारे प्रमाण सहित जो है उनकी प्रामाणिकता बताते हैं। क्योंकि जो असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं वो कल्पना से नहीं हो रहे हैं, वो एक ठोस सिद्धांत के आधार पर हो रहे हैं, नशे छूट रहे हैं। तो ये सारा परिवर्तन है और वैज्ञानिक परिवर्तन है। हम सब लोग जानते हैं कि गुरुदेव के द्वारा जो दीक्षा दी जा रही है उससे ही ये परिवर्तन आ रहा है। अन्यथा जो है स्वांग रचने से या स्वांग रच के जो गुरु बन बैठे हैं उनके द्वारा ये परिवर्तन संभव नहीं है। जैसा गुरुदेव ने बोला कि ये शक्ति एक समय में एक व्यक्ति के पास होती है और वो जो कुंडलिनी शक्ति है वैश्विक चेतना है, विश्व स्तर पे वो अपना कार्य करती है। वो कोई एक व्यक्ति विशेष तक सीमित नहीं है, संपूर्ण मानव जाति के अंदर वो शक्ति जो है मनुष्य योनि में विद्यमान है और रीढ़ की हड्डी के आखिरी हिस्से में है। और जो सहस्रार चक्र में जो परमात्मा का स्थान बताया गया है, वो परम सत्ता, जिस व्यक्ति को उस परम सत्ता की सिद्धि होती है वही ये परिवर्तन दूसरों में ला सकता है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं ला सकता। एक समय में एक व्यक्ति ऐसा होता है जो ये परिवर्तन ला सकता है। तो ये सारा जो है मतलब एक प्रोसेस के तहत, एक सिद्धांत के तहत होता है, इसमें कल्पना की कोई गुंजाइश नहीं है। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। और जो हमने पढ़ा वो गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। कोई साधक अपनी बात रखना चाहे, कोई गुरु भाई अपनी बात कहना चाहे, कोई गुरु बहन। विनोद जी भाई साहब। जय गुरुदेव गुरु भाई, जय गुरुदेव सभी को। गुरु भाई थोड़ा सा इस बारे में अपने विचार रखें और दूसरे गुरु भाई बहन भी अपने विचार रख सकते हैं कि ये जो इस साधना में कहा जाता है भाई प्रारब्ध हमारे कटते हैं, तो इसका कोई आधार है क्या? मतलब कि हमारे 50% प्रारब्ध कट जाएंगे, 60% कट जाएंगे, जैसे हमने अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रखे हैं तो उसका हमें जो फल मिलना है, तो इसमें कुछ ऐसा है कि भाई हमारे जो प्रारब्ध हैं वो 50% कटेंगे, आधे हमें भोगने पड़ेंगे और आधे गुरुदेव जो है वो अपने ऊपर ले लेंगे या माफ कर देंगे, या 20% हमें भोगने पड़ेंगे, 80%? कुछ इस बारे में अपने विचार रखिए, मेरे को ऐसी थोड़ा सा जिज्ञासा सी हो रही थी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हमारे जो वेद शास्त्रों में जो हमारे पिछले जन्म के कर्म है उनको प्रमुख 3 भागों में बांटा गया है। एक तो संचित, एक प्रारब्ध और एक संस्कार। तो संचित कर्म जो है वो मतलब जो ड्यू है, बाय प्रोसेस चल रहे हैं, और जो प्रारब्ध है वो जो हम अभी भोग रहे हैं, और जो संस्कार है वो जो है हमारे, वो हमें सहायता के रूप में जो है हमें आगे बढ़ाने के लिए। तो ये जो प्रारब्ध का जो यात्रा है वो शरीर में, अगर हम इसे समझें कि जो कुंडलिनी शक्ति का द्वारा जो परिवर्तन लाया जाता है उसमें जो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया होती है, हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड जो हमारे शरीर में है। और पतंजलि ऋषि ने ये कहा कि जो हमारे बॉडी के अंदर जब हम जन्म से पूर्ण हैं तो हमें कोई कमी है ही नहीं। तो कमी कहाँ आ रही है कि जो हमारे संस्कार जो है सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर ऊपर उठती है तो वो संस्कार जो है हमारे संचित जो है सुषुम्ना नाड़ी में संचित रहते हैं, और उन संचित संस्कारों का नाश किस रूप करती है कुंडलिनी शक्ति? वो जो दोष जो हमारे अंदर उपस्थित रहते हैं वो आदि देहिक, आदि भौतिक और आदि देविक, अर्थात
कफ, पित्त और वात कह दो, या फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, 3 तरह के जो डिजीजेस के रूप में हमारे शरीर में जो संचित कर्म हमें प्रभावित करते हैं। तो ये जो नाड़ी शोधन के रूप में जो प्रक्रिया होती है, कुंडलिनी शक्ति जो है एक एक चैनल को क्लियर करती है। वो जो पतंजलि ऋषि ने कहा है कि ये परिवर्तन इस तरह से आता है कि जब हम सिस्टम हमारे पास है, जैसे एक खेत है और एक कुआं है, तो कुएं में से जो खेत में पानी पहुंचाना है, तो उसके बीच में जो चैनल है, जो पाइपलाइन है, उसके बीच में कहीं ब्लॉकेज है, तो उस ब्लॉकेज को क्लियर करने का काम आराधना के द्वारा होता है। बाकी चैनल पूरा है, हमारे अंदर सब कुछ ऑलरेडी सब कुछ प्रेजेंट है। तो ये सारा परिवर्तन इसी रूप में आता है। गुरुदेव भी यही कहते हैं कि मैं आपको कुछ दूंगा नहीं और आपके पास कोई कभी नहीं जो मैं आपको कुछ दे दूं, आप जन्म से पूर्ण हैं। तो ये परिवर्तन उसी रूप में आता है, कुंडलिनी शक्ति जागृत होकर जो योगा अग्नि होती है, योग अग्नि जो है उसके द्वारा वो हमारे संचित कर्मों का जो कफ, पित्त और वात के रूप में शरीर में विद्यमान है, आदि देविक, आदि भौतिक और आदि देहिक त्रिविधि ताप के रूप में जो संचित है, उनका समन करते हुए, उनको शुद्ध करते हुए, शरीर का शुद्धिकरण करते हुए वो ऊर्ध्वगमन करते हुए जो है सहस्रार तक पहुंचती है। और कर्मों की गति बड़ी गहन है। गुरुदेव कहते हैं कि इसको ईश्वर के अलावा कोई नहीं समझ सकता। तो ये गति जो इतनी गहन है कि कर्म जो है अपना प्रभाव शरीर, मन, बुद्धि अलग अलग स्तर पे दिखाते हैं, और इनका जो संपूर्ण रूप से इनसे मुक्ति है वो जिसे कहा है कि निर्विकल्प समाधि, अर्थात जो निर्विकल्प समाधि, जो समत्व बोध की स्थिति है, जो केवल ये पद की प्राप्ति है, अर्थात जो कुंडलिनी शक्ति है वो जो सहस्रार चक्र में पहुंचती है, उसी का नाम मोक्ष है। और मोक्ष होने के बाद में व्यक्ति के जो है किसी भी प्रकार से कोई प्रारब्ध शेष नहीं रहते। ये इसी तरह से जो परिवर्तन गुरुदेव ने समझाया और जो पतंजलि ऋषि ने कहा वो मैंने आपको बताया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। नहीं गुरु भाई, बहुत अच्छा आपने समझाया। और कोई भाई बहन कुछ बोलना चाहे, कुछ सवाल पूछना चाहे? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव भाई साहब। अभी जो गुरु भाई पूछ रहे थे उस संदर्भ में मैंने कहीं पढ़ा था, अब मुझे ये ध्यान नहीं है कहाँ पढ़ा था, उसके बारे में थोड़ा सा मैं अपना विचार रखूंगा, तो उसमें आप देखना कि भाई वो कहाँ तक सही है नहीं है। तो जैसे हम जो कर्म करते हैं उसको भी 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक तीव्र, एक मध्यम और एक मंद। मतलब कर्मों के जो वो होते हैं कैटेगरी 3 में बांटे गए। तो मंद कर्म से जो हमको भोग भोगने होते हैं वो तो साधना में नाम जप से तुरंत तुरंत नष्ट होते हैं। और मध्यम कैटेगरी के जो हमारे कर्म है, जो हमारे मतलब हमको परिणाम देने वाले हैं, कष्टदायक या जैसे भी, तो वो मध्यम भी कट जाते हैं। लेकिन जो तीव्र कर्म होते हैं, जैसे किसी ने बहुत ही भयानक पाप कर रखे हैं, तो उसको भी गुरुदेव काटते हैं, लेकिन गुरुदेव पूरी तरह उसको मतलब वैसे नहीं काटते कि भाई आपको कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण दूं अपने तर्क के द्वारा, कि अभी हमारे अलवर में 2-3 साल पहले घटना हुई थी कि एक कोई ऐसी लेडी थी जिसने अपने बच्चों को भी काट दिया था मशीन से। तो यदि इस तरह के कर्म हैं तो उसमें कुछ भुगतान करने पड़ेंगे। जब गुरुदेव की शरण में होकर वो सद्गुणी हो जाता है पूरी तरह और एक अच्छे मार्ग में चलने लग जाता है, तो गुरुदेव उनका भोग तो भुगवाएंगे, लेकिन उसमें भी 2-3 कंडीशन होती हैं कि एक तो भोग कष्टदायक स्थिति में भोग रहा है, एक भोग ऐसा है कि कष्ट तो आ रहे हैं बहुत जबरदस्त, लेकिन गुरुदेव उसकी मानसिक स्थिति और मनोस्थिति ऐसी कर देते हैं कि वो कष्ट उसको कष्ट लगते नहीं, यानी कि उतने कष्टदायक नहीं होते जितने वो बगैर गुरु के होते। गुरुदेव की उपस्थिति में, गुरुदेव के सानिध्य में जब वो शरणागत होकर रहता है, तो एक तो वो कष्टों की मात्रा कम हो जाएगी, वो टुकड़ों में बट जाएगी, और दूसरा वो मतलब भीतर से मन, मस्तिष्क और दिल दिमाग ऐसा हो जाएगा कि जो चीजें दुखदायी होती है संसार के लिए, वो हमारे लिए उतनी दुखदायी नहीं रहेगी, लेकिन वो भोगना तो पड़ेगा अगर बहुत ही तीव्र कर्म की श्रेणी में जो है। बाकी ये मैंने कहीं पढ़ा था, मुझे ये ध्यान नहीं मैंने कहाँ पढ़ा था, इसलिए मैंने मुझे प्रश्न जब सुनने को मिला तो मैंने अपने विचार रखे। बाकी आप ज्यादा व्याख्या अच्छी कर पाएंगे, आप बताएं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ, बबीता जी कुछ कह रही हैं, बबीता जी बोलिए। जय श्री गुरुदेव। गुरु भाई, रत्न गुरु भाई ने सही कहा। गुरुदेव एक ऐसे शिष्य था जो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे भी मैं संचालन करते, उसने अपने बयां किया था, जो गुरुदेव की जो मूर्ति पहले थी उपकला का जो बनाने वाला था वही गुरु भाई लेकर आए थे, शायद भूपेंद्र नाम है क्या है मुंबई का,
तो उसने बहुत ही ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह गुरुदेव ने खूब कराई। तो गुरुदेव ने कहा कि तेरे कर्म है ना बहुत जटिल है, आसानी से कटने वाले नहीं है। उसकी इतनी तकलीफ होने के बाद में भी उसको ठीक नहीं हो रहा, इतनी एक्सरसाइज इतनी आराधना कराने पर भी वो ठीक नहीं हो रहा। गुरुदेव ने साक्षात खुद कहा था कि आपके कर्म है ना इतने जटिल है कि आसानी से कटने वाले नहीं है। तो ये बात तो सत्य है कि जटिल कार्य है, जो कर्म है हमारे वो मुश्किलों से कटते हैं, आराधना से कटते हैं, और गुरु कृपा हो तो वो भी कट जाते हैं। जय श्री गुरुदेव। मैं तो ये इतना ही कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। गुरु भाई मैं तो स्वयं की एक अनुभूति बता रही हूँ। गुरु भाई विनोद जी ने भी जस्ट एक लाइन बोली थी कि गुरुदेव 50% प्रारब्ध अपने ऊपर ले लेते हैं या कुछ इस तरह से बोला था जी। तो ये मेरी अनुभूति है कि छोटी सी अनुभूति है, तो मैं उसे शेयर करना चाहूंगी। जब मैं गुरुदेव से शुरू में जुड़ी थी उस समय की बात है, मैं अपने होम टाउन में ही पोस्टेड थी। तो मैं जब स्कूल की छुट्टी करके घर आने को थी तो मेरा जो घर है उसकी देहली पर, जिस घर में मैं रहती थी उस देहली पर जैसे ही मैं चढ़ने को हुई तो बंदरों की तादाद बहुत थी उसमें, हमारे कस्बे में बंदर बहुत ज्यादा थे। तो एक बंदर मतलब जस्ट मेरे ऊपर कूदने वाला था वो, और मुझे इस चीज का भान नहीं था। और वो जैसे ही पता नहीं वो किस किस जन्म का बदला लेने मेरे ऊपर कूद रहा था, और वो कूदते ही मतलब गुरुदेव ने ऐसी करुणा बरसाई कि वो मेरे ऊपर नहीं कूद कर जस्ट बगल में एक नाली थी, मतलब एक पत्थर रखा हुआ था गेट पे चढ़ने से पहले ही, तो उस बगल में उस पत्थर के वो गिर गया और नाली में गिर गया। वो अकारण ही गिर गया, मतलब कोई लड़ाई बढ़ाई नहीं बंदरों की कुछ नहीं, और वो अकारण ही गिर गया। और छपाक से मेरे छींटे पड़े कपड़ों पर नाली के। मैंने जाके अपने कपड़े वपड़े चेंज किए, लेकिन उसी क्षण मेरे बैक में इतना पेन हो गया गुरु भाई कि बहुत ज्यादा दर्द हो गया मेरे, और मैं समझ ही नहीं पाई कि ये क्या हो गया। फिर मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी, गुरुदेव ये अचानक से मैं बिल्कुल एकदम स्वस्थ विद्यालय से वापस लौटी हूँ और ये अचानक से पेन कैसे हो गया। तो अंदर से एक प्रेरणा हुई कि ये जो तो कूदने वाला था ना, ये बंदर ये तेरे ऊपर कूदने वाला था और एक आध हड्डी को चटका देता तेरी को और बेड रेस्ट करवाना पड़ जाए, बेड रेस्ट तेरे को होता। तो गुरु भाई कहने का भाव ये कि मेरे को 6-7 दिन तक वो पेन रहा, और इतना रहा कि काफी पेन था वो, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को मतलब कार्य, मेरा जो घर का जो रूटीन वर्क था इस विद्यालय का, वो भी सारा गुरुदेव ने करवाया। कोई भी कार्य बाधित नहीं होने दिया। मैं उस पेन को, मतलब इतना पेन था कि मैं उसको सहन कर रही थी। और ये जो हड्डी चटकने वाला है, आप लोगों को शायद ऐसा लग रहा होगा कि एक बंदर के, छोटे से बंदर के कूदने पर हड्डी कैसे चटक जाए। तो इसका उदाहरण आपको दूं, मेरे ही उसी विद्यालय में एक सर थे राम प्रसाद जी गुर्जर। तो वो एक हमारे शीशम का पेड़ था विद्यालय में, उस शीशम के पेड़ के नीचे बैठे थे। इतने में ही एक आया लंगूर, और वो पता नहीं कैसे उसका बैलेंस बिगड़ा और उनके ऊपर गिर पड़ा, और गिर गया तो उनके बैक में मतलब उनकी हड्डी क्रैक हो गई, और काफी दिन तक उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और उन्हें ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो गुरु भाई मेरी तो ये अनुभूति है, मेरे को रहा नहीं गया, इसलिए मैंने ये साझा की कि वास्तव में ही गुरुदेव, और कई कई अनुभूतियां हैं मेरी इस तरह की कि गुरुदेव हमारे 50 क्या 90% प्रारब्धों को गुरुदेव अपने ऊपर ले लेते हैं। साधक को तो बस इतना ही भुगवाते हैं जितना वो सहन कर सके। जय श्री गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जी पीके सिंह जी भाई साहब हैं? जी जी उपलब्ध हूँ। जय गुरुदेव आप सभी को। जय दादा भाई। शुरू करें सर? हाँ जी। ठीक। दिव्य चेतना भरो निरंतर, मिटे भरम अज्ञान। तुम हो पार ब्रह्म परमेश्वर, मैं बालक नादान। श्री चरणों में शीश समर्पित, तुमको दंड प्रणाम। भक्त जनों के संकट हरिए, दया करो भगवान। भक्त जनों के संकट हरिए, दया करो भगवान। दया करो भगवान।
ये तो तय है खजाना न संग जाएगा, जो कमाया है धन वो भी रह जाएगा, जो कमाया है धन वो भी रह जाएगा। ये तो तय है खजाना ना संग जाएगा, जो कमाया है धन वो भी रह जाएगा। घर बनाया कहाँ तेरे संग जाएगा, घर बनाया कहाँ तेरे संग जाएगा, सब धरा का धरा पर ही रह जाएगा, सब धरा का धरा पर ही रह जाएगा। नित्य कमाई करो नाम की बावरे, एक कमाई तेरा तेरे संग जाएगा, एक कमाई तेरा तेरे संग जाएगा। जैसे जैसे बढ़ेगा असर नाम का, जैसे जैसे बढ़ेगा असर नाम का, पट दसम द्वार खुलते निखर जाएगा, पट दसम द्वार खुलते निखर जाएगा। धुंध गहरा है भीतर घने रात मेरे, ज्योत जलते उजाले से भर जाएगा, ज्योत जलते उजाले से भर जाएगा। नाम का तेज इतना है महिमा बड़ी, नाम का तेज इतना है महिमा बड़ी, नाम लेते ही कष्टों से उबर जाएगा, नाम लेते ही कष्टों से उबर जाएगा। यह सुअवसर मिला है गंवाना नहीं, चूक कर दी अगर फिर तो पछताएगा, चूक कर दी अगर फिर तो पछताएगा। नित्य सुमिरन करो ध्यान चिंतन करो, नित्य सुमिरन करो ध्यान चिंतन करो, लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा, लोक परलोक दोनों सुधर जाएगा। धन जो बढ़ता सवाया कमाई करो, यह कमाई ना कोई चुरा पाएगा, यह कमाई ना कोई
चुरा पाएगा। नाम की ओढ़े चादर, अरे बावरे, नाम की ओढ़े चादर, अरे बावरे, रंग चटकार है ना उतर पाएगा। रंग चटकार है ना उतर पाएगा। नाम निर्मल बना देगा मन को तेरे, शुद्ध मन से ही दर्शन तू कर पाएगा। शुद्ध मन से ही दर्शन तू कर पाएगा। नाम नैया भी है, नाम पतवार भी, नाम नैया भी है, नाम पतवार भी, नाम ही पार भव से लगा पाएगा। नाम ही पार भव से लगा पाएगा। नाम ही पार भव से लगा पाएगा। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय बहुत श्री बढ़िया। राम। गणपत सिंह जी ने हैंड रेस किया है। गणपत सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जय गुरुदेव जय गुरुदेव। जी, मेरा नाम खुशबू है, अच्छा, खुशबू जी, हाँ जोधपुर से। बोलिए। हाँ, मैं पहले भी एक बार बोल रहा था, बात की थी मैंने। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी, मैं कहना चाह रही थी कि अभी 2-4 दिन पहले की बात है। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ हाँ हाँ, बोलिए दीदी। हाँ, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि मैं बहुत टेंशन में थी और मैं ध्यान करने बैठी सुबह। तो मैं गुरुदेव से ही आराधना कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी। लेकिन जब मैं ध्यान करने लगी तो ध्यान करते करते अचानक ही मुझे ऐसा एहसास हुआ जैसे गुरुदेव और कान्हा जी साक्षात मेरे घर में पधारे और उन्होंने आकर मेरे हाथ, दो कान्हा जी और गुरुदेव ने दोनों ने मेरे सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया। बहुत बढ़िया गुरु बहन जी। और आज भी इसी तरह अनुभव हुआ कि मैं ध्यान कर रही थी और ध्यान करते करते ध्यान का 15 मिनट हो चुके थे, लेकिन मैं ध्यान में ही थी और अचानक ऐसा लगा कि जैसे मुझे किसी ने मुझे तिलक लगाया, लेकिन वो तिलक मेरे साक्षात मेरे सामने गुरुदेव खड़े थे और वो तिलक गुरुदेव को लग रहा था। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा गुरु बहन जी। आप तो आराधना करें और अच्छी है, आपकी अवस्था अच्छी है, ध्यान अच्छा लग रहा है आपका। और कुछ? मैं यही कहना चाह रही थी। जय गुरुदेव। जय जय गुरुदेव। गुरु। गुरु भगवान की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो, जगत के कल्याण के लिए हो। बोलो दशम अवतार कल की भगवान की। जय हो। शिव अवतारी नाम गंगाई नाथ जी की। जय जय हो। राधा स्वरूप गुरु माँ जी की। नारी शक्ति की। जय हो। जय हो। ABS के जोधपुर धाम की। जय हो। फलाना धाम की। रामसर धाम की। अजलवास धाम की। भारत माता की। सनातन धर्म की। आज के आनंद की। कल की सेना की।